प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 6 आमोदनी और चैप्टर नंबर है 14। तो 14 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? विभक्तय। ठीक है, आज हम इसका क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न करेंगे। उसकी आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला दे रखा है इसमें, पर्याय शब्दान चित्वा लिखतो। जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको इनके साथ सामने लिखना है। तो मैंने इसमें अपनी कॉपी में लिखा है। ठीक है, खगो को और क्या नाम से जाना जाता है? पक्षी। उद्यानम, उपवनम, पुष्पम, कुसुमम, पवनः, वायु, सूर्यः, भास्करः, मत्स्यः, मीनः। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारणम कुरुतः। ठीक है, विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। बालक शब्द है ये। ठीक है, बालक, बालकः, बालकः, बालको, बालकः। बालकम, बालको, बालकान, बालकैन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में क्या आएगा? हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, फिर उसके बाद है अभ्यास कार्य। कोष्ठात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयतः। ठीक है, पहला वाला है धनिकः। मैं इसको पहले ही कर चुकी हूँ बच्चों, आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, धनिकः धनम ददति। किसको देता है धनिक धन? निर्धन को, निर्धनाय। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बाल स विद्यालयम गच्छति। कौन जाता है? जनकैन। बाल जनकैन सह विद्यालयम गच्छति। माता जलम अनयति। कौन लाता है? कुपात। ठीक है, नरेशः वस्तुनि क्रीडाति। नरेश किसको वस्तु देता है? आपणात। ठीक है, ये मैंने निशान भी लगा रखा है। जनः भ्रमति। जना कहाँ भ्रमण करते हैं? जना लोग कहाँ भ्रमण करते? उद्यानेषु, उद्यान में। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौ वाला है बालकः कैन क्रीडन्ति, यानी कि बालक किससे खेलता है? बालकः कन्दुकैन क्रीडन्ति, यानी कि बालक गेंद से खेलता है। खो वाला है यूयम कस्मै विद्यालयं गच्छ। ठीक है, फिर इसका आंसर को वयम शिक्षाये विद्यालयं गच्छामः, यानी कि कहाँ, यानी कि यूयम तुम शिक्षा यानी कि विद्यालय क्यों जाते हो? ठीक है, वयम मैं शिक्षा के लिए विद्यालय जाता हूँ। गौ वाला फलानि केभ्यो पतन्ति। ठीक है, फलानि वृक्षेभ्यो पतन्ति, यानी कि फल कहाँ पकते हैं? फल वृक्ष में पकते हैं। घो वाला है प्रातः कस्य प्रकाशो भवति। सुबह में प्रकाश कौन देता है? ठीक है, कैसे होता है? प्रकाश सूर्यस्य प्रकाश, प्रातः सूर्यस्य प्रकाशो भवति, यानी कि सुबह में सूर्य से प्रकाश होता है। डॉल है जनाः कुत्र विचरन्ति। ठीक है, जना उद्याने विचरन्ति, यानी कि जना उद्यान में घूमते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद है कोष्ठेषु दत्तेषु उचित्व शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयतः। ठीक है, जो शब्द दे रखे हैं हमें क्या करना है? उचित विभक्ति लगाना है इनमें। जैसे ये दुग्धम है, मित्र है, बालक है, पर्वत है, दशरथ है और सरोवर है। तो हमने जो ठीक बैठ रहा है इनके साथ वो विभक्ति इन शब्दों में लगानी है। त्वम दुग्धम पिबासी, तो दुग्धम यानी कि प्रथमा का एक करता है तो इसमें दुग्धम ही आएगा। ठीक है, फिर सुरेशः पुस्तकम
यच्छति, यानी कि सुरेश क्या करता है, अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, के लिए, सुरेश के लिए, ठीक है, सुरेश के लिए। तो कौन सी विभक्ति लगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो मित्राय होगा, ठीक है। पीयूषः स गच्छति, तो तृतीय विभक्ति के साथ नपुंसकलिंग शब्द आता है, तो उसमें क्या होता है, एन शब्द का यूज होता है, तो बालकेन स गच्छति, ठीक है। नदी पर्वत है लिखा, पर्वतात प्रवहति, तो पर्वतात यानी कि अलग हो रही है, पर्वत से नदी अलग हो रही है, ठीक, तो अलग होने के अर्थ में है ये, ठीक है। राम दशरथ लिखा है, दशरथस्य पुत्र, यानी कि के लिए संबंध है इसमें, ठीक है, और के लिए भी है, तो क्या होगा, दशरथस्य, ठीक है। तो कच्छपा भरवंती, यानी कि कछुआ कहाँ रहता है, भ्रमण करता है, तो सरोवरे, सरोवर लिखा है यहाँ पे, मैं पेपर आएगा यहाँ पे, सप्तमी विभक्ति का सरोवरे, ठीक है। फिर उसके बाद है अधोलिखाताम पदानाम विभक्ति वचन लिखतो। उद्यमैन, उद्यमैन कौन सी विभक्ति है इसमें, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। सिंहस्य कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर मृगः प्रथमा कर्ता है इसमें, ठीक है, तो बहुवचन होगा। फिर वैसी विद्या प्रथमा है इसमें, प्रथमा विभक्ति है, तो कर्ता है, एक वचन है, ठीक है। मूर्खाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है ये, और निंद्रिया तृतीया विभक्ति जैसे उद्यमैन था, ठीक है। फिर उसके बाद है गतिविधि, पाठ में रंगीन दिए गए शब्दों द्वारा विद्यार्थियों को विभक्ति का बोध कराएं। हमने बच्चों पाठ कर रखा है, आपको उसमें बता दिया गया है, आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा के विद्यार्थियों के नामों की अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची तैयार करें, ठीक है। तो अकारांत किसे कहते हैं, जिन बच्चों के नाम का अंतिम अक्षर अ की मात्रा लगती है, अंतिम अक्षर में कौन सी मात्रा लगती है, अ की मात्रा लगती है, जैसे नितिन, मनन, राम, श्याम, ठीक है। तो अकारांत में कौन होता है, पुल्लिंग होता है, और लड़के नाम जो भी बॉयज नाम होते हैं, जो लड़के नाम होते हैं वो क्या है, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो आप इनके जैसे हमने बालक का पढ़ा था, तो वैसे ही आप इसमें से ये बना सकते हैं, ठीक है। जैसे राम का बना सकते हैं, श्याम का बना सकते हैं, ठीक है, मनन का बना सकते हैं, तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। बाय बाय बच्चों, आपको मेरा अगर चैनल पसंद आया होगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।